ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 52। इस सूक्त के ऋषि सव्य आंगिरस, देवता इंद्र तथा छंद जगती त्रिष्टुप है, जिनके स्तुति कार्य में 100 स्तोता एक साथ ही पर्वत होते हैं और जो स्वर्ग में दिखाई देते हैं। उन बलि इंद्रदेव की हम पूजा करते हैं। गतिशील घोड़ों की तरह वेग से इंद्र का रथ यज्ञ की ओर गमन करता है। मैं अपनी रक्षा के लिए उसी रथ पर चढ़ने के निमित्त स्तुतियों द्वारा इंद्र से प्रार्थना करता हूँ। जिस समय यज्ञ प्रिय इंद्रदेव ने जल वर्षण करके नदी का प्रतिरोध करने वाले वृत्त का वध किया, उस समय इंद्र ने धारावाहित जल के बीच पर्वत की तरह अचल होकर और प्रजा की हजारों प्रकार से रक्षा करके यथेष्ट बल प्राप्त किया। इंद्रदेव ने आक्रमणकारी शत्रुओं को जीता। इंद्रदेव जल की तरह अंतरिक्ष में व्यापक है। इंद्रदेव सबको हर्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वह सोपान से वर्धित हुए हैं। मैं विद्वान ऋत्विकों के साथ उन प्रिवर्ध और धन संपन्न इंद्रदेव को शोभन कर्म योग्य अंतःकरण के साथ अवाहित करता हूँ, क्योंकि इंद्रदेव अन्न के प्रियता है। और जिस प्रकार समुद्र की आत्माभूता और अभिमुख गामिनी नदियाँ समुद्र को परिपूर्ण करती हैं, उसी प्रकार कुश स्थित सोमरस दिव्य लोक में इंद्र को पूर्ण करती हैं। शत्रुओं के शोषक अति प्रवेद वेग और शुभ शोषण मरुदगण वृत हनन के समय उन्हें इंद्रदेव के सहायक होकर समीप में उपस्थित हुए। जिस प्रकार गमनशील जल नीचे जाता है, उसी प्रकार इंद्रदेव के सहायक मरुदगण सोमपान द्वारा पुष्ट होकर युद्ध लिप्त इंद्रदेव के सामने वृष्टि संपन्न वृत्त के समीप चले गए हैं। जिस प्रकार त्रित ने प्रेदी समुदाय का भेदन किया, उसी प्रकार इंद्रदेव ने यज्ञ के अन्न से प्रोत्साहित होकर बल नाम के असुर का भेदन किया। जल रोककर जो वृतासुर अंतरिक्ष के ऊपर शयन किया हुआ था और जिसकी वही असीम व्याप्ति थी, इंद्रदेव जिस समय आपने उसी वृत्त की कहानियों को शब्द मानकर वज्र द्वारा आहत किया, उस समय आपकी शत्रु विजयनी दीप्ति सर्वत्र फैली और आपका बल प्रकाशित हुआ। जिस प्रकार जलाशय को जल प्रवाह प्राप्त करता है, उसी प्रकार आपके लिए कहे हुए स्रोत आपको प्राप्त होते हैं। तब देव ने अपने बल को नियोजित कर आपके बल को बढ़ाया और शत्रुओं को पराजित करने में समर्थवान आपके वृक्ष को भी तीक्ष्ण किया। हे सिद्धकर्मा इंद्रदेव, मनुष्यों के पास आने के लिए आपने अश्व पर आरूढ़ होकर वृत्त का विनाश किया। वृष्टि की दोनों हाथों से लोह वज्र धारण किया और हमारे देखने के लिए आकाश में सूर्य को स्थापित किया। वृत्त के भय से मनुष्यों के स्रोतों की रचना की। वे स्रोत बृहद आधेयुक्त बल संपन्न और स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। स्वर्ग रक्षक मृद गुणों ने उस समय मनुष्यों के लिए युद्ध करके उनका पालन करके इंद्रदेव को प्रोत्साहित किया। हे इंद्रदेव, तैयार किए गए सोम का पान करके आपके हुष्ट होने पर जिस समय आपके वृज ने धूलोक और पृथ्वीलोक के बाधक वृत्त का मस्तक वेग से काट दिया, उस समय बलवान आकाश भी उसके शब्द भय से कंपित हुआ था। हे इंद्रदेव, यदि पृथ्वी 10 गुनी बड़ी होती और यदि मनुष्य सदा जीवित रहते, तब आपकी शक्ति लिखित रूप में सर्वत्र प्रसिद्धि होती। आपकी बल साधित क्रिया आकाश के तुल्य विशाल है। हे अरिमर्दन इंद्रदेव, इस व्यापक अंतरिक्ष के ऊपर रहकर अपनी भुजाओं के बल से आपने हमारी रक्षा के लिए पृथ्वी की रचना की है। आपका बल अनंत है। आप सुगंतव्य
अंतरिक्ष और स्वर्ग व्याप्त किए हुए हैं। हे इंद्रदेव, आप विशाल भूमि के प्रतिरूप हैं। आप दर्शनीय देवों के भृत स्वर्ग के पालनकारी हैं। सचमुच आप अपनी महिमा द्वारा समस्त अंतरिक्ष को व्याप्त किए हुए हैं। फलतः आपके तुल्य कोई नहीं है। जिन इंद्रदेव की व्याप्ति को भूलोक और पृथ्वीलोक नहीं पास की, अंतरिक्ष के ऊपर का प्रवाह जिनके तेज का अंत नहीं पास का, वहीं आप अकेले अन्य सारे भूतों को अपने वश में किए हुए हैं। इस लड़ाई में मरुतों ने आपकी प्रार्थना की। जिस समय आपने तीक्ष्ण घात वज्र द्वारा वृत्त के मुंह पर प्रहार किया, उस समय सारे देवगण संग्राम में आपको आनंदित देखकर प्रसन्न हुए।